राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम चाहे वो सीईटी प्री हो या फिर एचटेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बिल्कुल बेहतरीन रहने वाली है आज की क्लास। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, बार बार पूछे गए हैं। पहला सवाल बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल डिटेल में बताने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा कौन सी है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। करो जो हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और करो जो है बिल्कुल इससे रिलेटेड और भी जो बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। इसकी जो ऊंचाई है 1514 मीटर है, और पंचकुला में की मोरनी पहाड़ियों के अंतर्गत ये आती है। बिल्कुल शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है ये, और बहुत बार यहाँ लगभग 2 से 3 बार जो है ये एचएसएससी द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, और ये हरियाणा प्रदेश के पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल डिटेल में बताने का काम करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिएगा। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा जो बारिश है बताइएगा कहां पर होती है। यदि मैं जिले की बात करूं तो बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर का छछरौली, बिल्कुल जी छछरौली में जो है सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है उसको, ये भी याद रखेंगे। बिल्कुल अंबाला और यमुनानगर दोनों ही जिलों में बहुत ज्यादा बारिश जो है दर्ज की जाती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिए, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यमुना नदी हरियाणा प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और ये नदी जो है हरियाणा के कालेसर यमुनानगर से एंट्री करती, भारत के अंदर फरीदाबाद के हसनपुर से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और लगभग हरियाणा प्रदेश की सीमा के साथ 320 किलोमीटर जो है ये रेखा बनाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी पूर्वी सीमा बनाने का काम भी करती है। बिल्कुल ये सारी की सारी बातें जो है इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत जो है क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे जी। और देखिए किस किस जिले से जो यमुना नदी है वो बहने का काम करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जो है बिल्कुल सही जो है ये 4-5 जिले हैं जिनके अंदर से जो यमुना नदी है वो बहने का काम करती, फिर जो है उत्तर प्रदेश के हसनपुर में जो है एंट्री कर जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पहले जो है भिवानी हुआ करता था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को जो है अलग कर दिया गया। तो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, और जिसका क्षेत्रफल जो है 4477 वर्ग किलोमीटर है। 4277 वर्ग किलोमीटर है जी, बिल्कुल। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एचएसएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ा जिला जो है याद रखेंगे सिरसा है। 4277 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ये भी याद रख लेंगे, पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, देखिए वन क्षेत्र वाला प्रतिशतता में अलग क्वेश्चन बनता है ये। यहाँ पूछा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल पंचकुला जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सबसे ज्यादा सड़कों वाला जिला जो है कौन सा है? देखिए क्वेश्चन जब आया था तो उस समय जो है भिवानी से चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था, तो भिवानी जो है इसके लिए सही जवाब रहेगा इन जिलों की बात करूं तो। उसके बाद हरियाणा का सबसे अधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है जी? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बासमती चावल बड़े विश्व भर में फेमस हैं, और इसीलिए इसको जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में छपता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जी, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई सबसे ज्यादा गेहूं बता दो जी, कौन सा मोहर? बहुत बढ़िया जी, हरियाणा प्रदेश की गेहूं की कटोरी कहा जाता है हरियाणा प्रदेश का सिरसा जिला। सिरसे के अंदर कपास और गेहूं दोनों सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। खट्टे फलों का उत्पादन की बात करूं, आंवला
तो भी यहीं पर जो है इसका उत्पादन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा का सर्वाधिक पशुओं वाला जिला, सबसे ज्यादा जो पशु है बताइएगा निम्न में से किस जिले के अंदर पाए जाते हैं। जानवरों की पशुओं की बात करूं तो याद रखेंगे जी, पशु सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के अंदर है। हिसार के अंदर सबसे ज्यादा भैंसे। और बात करूं मैं, बिल्कुल बहुत बार 1970 में आपको पता होगा हिसार के अंदर जो है एक यूनिवर्सिटी है बड़ी फेमस, आपने सुना होगा HAU। उसके बाद देखिएगा हरियाणा का सबसे शिक्षित, एजुकेशन के मामले में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणीय है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, साक्षरता दर की बात करूं 2011 के अकॉर्डिंग तो गुरुग्राम जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे एजुकेटेड, लगभग 84.5 84.5% जो है यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन लिंग अनुपात के मामले में पिछड़ा हुआ सबसे पीछे। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रेवाड़ी जंक्शन जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेवाड़ी जंक्शन। उसके बाद देखिए हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गर्म तथा ठंडा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र पूछा है जी। बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में छपता है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, लोहारू, जो कि पहले भिवानी के अंडर आती थी ये सीट, अब जो है शायद चरखी दादरी के अंडर आती है, तो बिल्कुल लोहारू बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी है, तो सबसे छोटी सीट पूछी है बलरामगढ़, जो कि फरीदाबाद में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो सीट है वो कौन सी है, बलरामगढ़ है सबसे छोटी सीट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास रोल होकर आता हुआ, जल्दी से जो है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने है जी, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम न्यायालय हैं, बिल्कुल ग्राम न्यायालय की बात की है देखिएगा यहाँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं वो करनी, तो भिवानी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत जो है यमुनानगर में है, बिल्कुल अब फिलहाल वर्तमान में, याद रखेंगे क्वेश्चन आया तब का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है भिवानी महेंद्रगढ़ है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी सीट है लोकसभा की 10 सीटों में से भिवानी महेंद्रगढ़ है, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो 10 लोकसभा की सीटें हैं, बिल्कुल जी आपको पता होगा। 10 में से 2 सीटें जो है आरक्षित है, अम्बाड़ा और सिरसा वाली, और ये जो है सबसे बड़ी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम सभा है, ठीक है। तो बिल्कुल जी इस क्वेश्चन HSSC द्वारा बहुत बार पूछा गया है। पहले जो है ग्राम पंचायतें जो है, बिल्कुल ग्राम पंचायत पूछ ले तो यमुनानगर आएगा जी, ठीक है। यदि ग्राम पंचायत पूछ ले, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत पूछी जाए तो यमुनानगर होगा, लेकिन ग्राम सभा की बात करूं तो गुरुग्राम है, बिल्कुल गुरुग्राम आएगा। और ग्राम पंचायतों की बात करूं तो यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें फिलहाल पहले हमारे भिवानी में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है चरखी दादरी लोग याद हो गया है, तो बिल्कुल अब किस में है, यमुनानगर में। हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम वन बता दो जी किस जिले के अंदर है, तो हरियाणा प्रदेश का पलवल जिला बिल्कुल नीचे लटका हुआ है, पलवल जिले के अंदर सबसे कम वन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। HSSC का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए भी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थापना नदी। थापना नदी जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, याद रखेंगे जी, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा थापना नदी जो है बिल्कुल, और ये जो है बिल्कुल शिवालिक जो अरावली पहाड़ी है उसकी तलहटी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, लिटरेसी के मामले में पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी
मेवात जो है बिल्कुल इसका नाम बदल दिया है, अब नू है। और बिल्कुल लिटरेसी के मामले में सबसे पीछे है, लेकिन लिंग अनुपात के मामले में बात करूं तो सबसे आगे जो है ये है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सी सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन सही है। आपके लिए एक तरह से मॉक टेस्ट है। हरियाणा का सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? भाई कौन सा जिला है? सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल 741 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके अंदर बहुत सबसे कम नगर हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो डी बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ओके रहेगा, फरीदाबाद। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है जी, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला, देखिए प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जो है जिला पूछा अब की बार। कम वन वाला तो पलवल था, तो जल्दी से बताइएगा। अब प्रतिशतता के मामले में बात करूं तो बिल्कुल जी जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे और अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फतेहाबाद, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा प्रदेश की पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है फतेहाबाद जिला। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है छपता है। और यदि मैं क्षेत्रफल प्रतिशतता की बात करूं तो सबसे जो है पीछे है जी ये जिला। तो बताइए, अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप HSSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बहुत बार जो है ये क्वेश्चन, यदि आपके इनमें से 20 भी क्वेश्चन ठीक हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी खबर है। और बिल्कुल अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इस क्लास को जरूर लगाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सभी को जय हिंद।